बस कल्पना करें, ऑफिस में कदम रखते ही आपके कंधों पर एक भारी अनिश्चितता का एहसास छा जाता है। गलियारों में गूंजती आवाजें, अनपढ़ी ईमेल्स और अप्रत्याशित मीटिंग्स आपकी शांति को कुचलने की धमकी देती हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी खेल में फंस गए हों जिसे आप खेल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही अराजकता आपके रूपांतरण की शुरुआत कर सकती है और जो अनिश्चितता आपको डराती है वही आपके भीतर की शक्ति का एक भट्टी बन सकती है। कभी सैनिका ने कहा था, कठिनाइयां मन को वैसे ही मजबूत बनाती हैं जैसे परिश्रम शरीर को। हम यहाँ आपके साथ हैं यह सीखने के लिए कि स्टोइक विचारों का उपयोग करके कैसे आप संभावनाओं से परे फल फूल सकते हैं और उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अनिश्चितता आपकी जिंदगी को बदल सकती है। कार्यस्थल की अराजकता में मार्गदर्शन। स्टोइक दृष्टिकोण। कार्यस्थल स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होते हैं। एक पल आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है और अगले ही पल एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत को ढक सकती है। कार्यालय की राजनीति, मांगे करने वाले प्रबंधक और टीम की बदलती गतिशीलता एक तूफान जैसा माहौल बना सकती है। यह स्थिति कई लोगों को नियंत्रणहीन लगती है जिससे वे तनावग्रस्त और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन स्टोइक फिलोसोफर और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का एक अमूल्य सुझाव है, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको अपनी शक्ति मिलेगी। यह उद्धरण स्टोइक ज्ञान के केंद्र पर प्रहार करता है। हमारे चारों ओर की अराजकता असली समस्या नहीं है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उत्तर कैसे देते हैं। अचानक आई समय सीमाओं, अप्रत्याशित प्रतिक्रिया या बदलती अपेक्षाओं का सामना करते समय हमारा स्वाभाविक रुख अक्सर घबराने, दूसरों को दोष देने या नाराज होने का होता है। लेकिन ये त्वरित प्रतिक्रियाएं समस्या को और बढ़ा देती हैं। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं और अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम प्रभावित नहीं कर सकते। स्टोइक विचार हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें एक मजबूत और समझदार व्यक्ति में ढालने की क्षमता रखती है। जैसे स्टील आग में ढलता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व कठिनाइयों के माध्यम से परिष्कृत होता है। कार्यस्थल की अराजकता को खतरे के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। धैर्य, रेजिलियंस और अनुकूलनशीलता का अभ्यास करने का मौका। कल्पना करें, आपका प्रबंधक आपको कड़े समय सीमा के साथ एक महत्वपूर्ण परियोजना सौंपता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद निराशा या घबराहट हो सकती है। आप सोच सकते हैं, क्यों मैं, अभी क्यों? लेकिन एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, मेरे नियंत्रण में क्या है? आप समय सीमा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना रवैया बदल सकते हैं, प्रभावी रूप से योजना बना सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप उस बोझ को अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर में बदल सकते हैं। कार्यस्थल की अप्रत्याशितता हमें दबाव में शांत रहने की क्षमता का परीक्षण भी करती है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं, चाहे वह एक असहयोगी सहयोगी के कारण हो या एक अप्रत्याशित झटका, याद रखें कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शायद ही उत्पादक समाधान तक ले जाती है। इसके बजाय रुकें, गहरी सांस लें, प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया में न बहें। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपकी उसकी धारणा के कारण है और आप इसे किसी भी क्षण बदलने की शक्ति रखते हैं। स्टोइक फिलॉसफी एक आसान रास्ते का वादा नहीं करता। चुनौतियां, निराशाएं और संदेह के क्षण फिर भी होंगे, लेकिन यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके नियंत्रण में क्या है, आपके विचार, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, तो आप अराजकता के बीच स्थिरता पा सकते हैं। समय के साथ आप एक बदलाव देखेंगे। वे स्थितियां जो आपको पहले परेशान करती थीं, अब आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आप चुनौतियों को स्पष्टता के साथ देखेंगे, आलोचना का शांतचित्त होकर सामना करेंगे और अनिश्चितता का आत्मविश्वास से मुकाबला करेंगे। कार्यस्थल भले ही एक तूफान जैसा लगे, लेकिन सही मानसिकता के साथ आप उसके केंद्र में शांति बन सकते हैं। अराजकता आपको परिभाषित नहीं करती, आपका उस पर प्रतिक्रिया करने का तरीका करता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, शक्ति अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। अवरोध ही मार्ग है, चुनौतियों को ताकत में बदलना। स्टोइक विचारधारा हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है जो सदियों से प्रासंगिक है। कार्रवाई में बाधा ही उसे आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। ये शक्तिशाली शब्द मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में लिखे थे।
यह फिलॉसफी हमें याद दिलाता है कि बाधाएं केवल चुनौतियां नहीं हैं जिन्हें पार करना है, बल्कि वे हमें विकसित और परिपक्व होने के अवसर देती हैं। आधुनिक कार्यस्थल में, जहां अनिश्चितता और प्रतिकूलताएं अपरिहार्य हैं, यह सोच अत्यधिक प्रासंगिक है। कल्पना करें कि आप किन दैनिक संघर्षों का सामना करते हैं। एक सहकर्मी जो आपकी मेहनत को कम आंकता है, एक मांगें करने वाला बॉस जिसकी अपेक्षाएं अवास्तविक हैं, या कार्यालय की गपशप जो आपकी सुरक्षा की भावना को हिला देती है। ऐसे क्षणों में आपके पास एक विकल्प है, इन बाधाओं को अपने ऊपर हावी होने देना या इन्हें अपने से ऊपर उठने के अवसर के रूप में देखना। प्रतिकूलता अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है, अपने आप को निखारने और मजबूत बनकर उभरने का एक मौका। एक भयंकर आग की कल्पना करें, उसमें चाहे लकड़ी डाली जाए, कागज या मलबा, वह कमजोर नहीं होती। इसके विपरीत वह सब कुछ जला देती है और भी प्रबल, उज्ज्वल और तीव्र हो जाती है। यह आग आपका मन हो सकता है। इन लपटों की तरह आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों, अन्याय और निराशाओं को अपने विकास के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर असफलता सहन शक्ति बनाने का एक मौका है। हर कठिनाई बुद्धिमत्ता को तेज करने का निमंत्रण है। क्या आपने किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर खो दिया जिसे आप लेकर बहुत उत्साहित थे? निराशा स्वाभाविक है, लेकिन यह क्षण असफलता नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता है। इस समय का उपयोग सीखने, निरीक्षण करने और उन कौशलों को विकसित करने में करें जिनकी आपको अगली बार आवश्यकता होगी। सोचें कि कहाँ चूक हुई और आगे के लिए तैयारी करें। हर खोया हुआ अवसर एक बेहतर अवसर की ओर बढ़ने वाला पत्थर बन सकता है, बशर्ते आप इसे इस नजरिए से देखें। क्या आपके सहकर्मी ने आपके काम की अनुचित आलोचना की? रक्षात्मक या भावनात्मक प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें रुकने और सोचने का आग्रह करता है। आलोचना, चाहे वह उचित हो या न हो, हमें बढ़ने का अवसर देती है। ऐसे समय में आप अपने धैर्य को बनाए रखने का अभ्यास कर सकते हैं, जो किसी भी कार्यस्थल में एक अमूल्य कौशल है। दबाव में शांत रहकर आप एक ऐसा स्तर प्रदर्शित करते हैं जो आपको भीड़ से अलग करता है और दूसरों का सम्मान अर्जित करता है। स्टोइक इस बात को समझते थे कि जीवन में बाधाएं अपरिहार्य हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति उत्तर देना हमारे नियंत्रण में है। हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है। हर चुनौती खुद को बदलने का एक अवसर है। भयंकर आग के मानसिकता को अपनाकर आप सबसे कठोर परिस्थितियों को भी ताकत और बुद्धिमत्ता के स्रोत में बदल सकते हैं। अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई अवरोध खड़ा करे, तो मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद करें, कार्रवाई में बाधा ही उसे आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। इस फिलॉसफी को अपनाकर आप देखेंगे कि कुछ भी आपको सचमुच रोक नहीं सकता। इसके बजाय हर बाधा आपको आगे बढ़ाएगी, उस व्यक्ति के करीब ले जाएगी जो आप बनने के लिए बने हैं। कार्यस्थल की अराजकता में आपकी भावनाएं आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकती हैं। क्रोध, हताशा, ईर्ष्या, ये वे चिंगारियां हैं जो अनावश्यक संघर्ष को भड़काती हैं और आपके निर्णय को धुंधला कर देती हैं। लेकिन एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं, आपके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह कालातीत स्टोइक ज्ञान कार्यस्थल की चुनौतियों को अनुग्रह और नियंत्रण के साथ संभालने की कुंजी है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां आपका सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया शायद गुस्सा या आक्रोश हो, और यह स्वाभाविक है, यह अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन इससे पहले कि ये भावनाएं आपको पूरी तरह से जकड़ लें, एक पल रुकें, गहरी सांस लें, खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें, क्या यह गुस्सा मेरी सेवा कर रहा है या मुझे नियंत्रित कर रहा है? स्टोइक मानते थे कि अनियंत्रित भावनाएं हमें आवेगपूर्ण निर्णय लेने और अनावश्यक कष्ट झेलने की ओर ले जाती हैं। लेकिन यदि आप पीछे हटकर अपनी भावनाओं का अवलोकन करें, तो आप अपने कार्यों पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। यह रुकावट, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल बनाती है, एक ऐसा स्थान जहां बुद्धिमत्ता पनपती है। भावनाओं पर महारत हासिल करना उन्हें दबाने के बारे में नहीं है, यह उन्हें प्रभावी ढंग से दिशा देने के बारे में है। उदाहरण के लिए, गुस्सा संकेत देता है कि कुछ गलत है, लेकिन इसे आपके कार्यों को नियंत्रित करने देना अक्सर अधिक नुकसान पहुंचाता है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय स्टोइक दृष्टिकोण एक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का आग्रह करता है। उदाहरण के लिए, अपने सहकर्मी से क्रोध में टकराने के बजाय
आप शांति से एक बैठक तय कर सकते हैं ताकि आप अपनी उपलब्धियों को स्पष्ट कर सकें और अपनी सीमाओं को निर्धारित कर सकें। यह दृष्टिकोण न केवल आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित करता है, जो किसी भी पेशेवर माहौल में एक अत्यधिक मूल्यवान गुण है। सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। स्टोइक फिलॉसफी निष्क्रिय स्वीकृति के बारे में नहीं है बल्कि जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के बारे में है। इसका मतलब है कि समझदारी से अपने संघर्षों को चुनना और मुद्दों को शांत आत्मविश्वास के साथ संबोधित करना। एक संतुलित प्रतिक्रिया शक्ति और आत्मनियंत्रण को दर्शाती है, जो न केवल सम्मान प्राप्त करती है बल्कि तनाव को भी कम करती है। कार्यस्थल में संयम एक दुर्लभ और शक्तिशाली कौशल है जो आपको उन लोगों से अलग करता है जो चुनौतियों को संतुलन के बिना संभालते हैं। इसके अलावा यह मानसिकता आपके कार्य वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप दबाव में शांत रहते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका व्यवहार प्रतिकूलताओं को संभालने के लिए एक मॉडल बन जाता है जो परस्पर सम्मान और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देता है। समय के साथ यह संबंधों को मजबूत करता है और आपकी टीम में आपका प्रभाव बढ़ाता है। आखिरकार कार्यस्थल में आपकी भावनाओं को संभालने का तरीका आपकी पेशेवर पहचान को आकार देता है। क्या लोग आपको एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति के रूप में याद करेंगे या एक शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के रूप में? यह चुनाव आपका है। स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर आप कार्यस्थल में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त करते हैं, संघर्ष से बचकर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने की कला में महारत हासिल करके। अब एक कहानी पर विचार करें। मार्कस ऑरेलियस इतिहास के महानतम स्टोइक दार्शनिकों और रोमन सम्राटों में से एक। उनके शासनकाल के दौरान एंटोनाइन प्लेग नामक एक भयंकर महामारी ने साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। यह जानलेवा महामारी रोम के माध्यम से फैली, लाखों लोगों की जान लेती हुई और साम्राज्य को अपने घुटनों पर लाने की धमकी देती हुई। संकट की भयावहता भारी थी और निराशा लोगों पर हावी हो रही थी, लेकिन मार्कस ऑरेलियस जो नेतृत्व की बागडोर संभाले हुए थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भय या निराशा को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ नेतृत्व करना चुना। मार्कस ने अपने शाही महल के खजाने बेच दिए ताकि राहत कार्यों के लिए धन जुटाया जा सके और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। उन्होंने दूसरों पर दोष लगाने या शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने नेतृत्व के बोझ पर विलाप नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो की जा सकती थीं और उन्होंने वह कर दिखाया। अगली बार जब आप एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करें तो एपिक्टेटस के शब्दों को याद करें। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। संयम और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया दें और अराजकता को अपने विकास और नेतृत्व का अवसर बनाएं। मार्कस ऑरेलियस विपत्ति में स्थिरता का प्रतीक। अपने कार्यों से मार्कस ने अपने लोगों में दृढ़ता की भावना जगाई। उन्होंने दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अडिग रहना क्या मायने रखता है। उनका नेतृत्व केवल आरामदायक स्थान से आदेश देने के बारे में नहीं था, बल्कि यह शांति और निर्णायकता के साथ उदाहरण पेश करने के बारे में था। अराजकता के बीच भी उन्होंने साबित किया कि एक स्थिर मन और सेवा का भाव निराशा को आशा में बदल सकता है। इस कहानी का आपके लिए क्या मतलब है? अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में सोचें। शायद आपका कार्यस्थल टूटने की कगार पर है, छंटनियां आम हो गई हैं, माहौल विषाक्त है या लगातार बदलाव ने हर किसी को अस्थिर कर दिया है। ऐसे क्षणों में शिकायतों में शामिल होना, दोष देना या पूरी तरह से अलग हो जाना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन अगर आप अराजकता को बढ़ाने के बजाय तूफान के बीच शांति बनने का चुनाव करें तो क्या होगा? जब सब कुछ आपके चारों ओर बिखरता हुआ महसूस हो तो आप वह बने जो स्थिर रहे। शिकायत करने के बजाय समाधान खोजें। दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय उन चीजों की जिम्मेदारी लें जो आपके नियंत्रण में हैं। मार्कस ऑरेलियस ने रोम की समस्याओं को दूसरों को दोष देकर हल नहीं किया, उन्होंने कार्रवाई की, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। कदम उठाकर और उदाहरण पेश करके आप कुछ ऐसा अर्जित करेंगे जो किसी पदोन्नति या बड़ी तनख्वाह से कहीं अधिक मूल्यवान है। सम्मान, सच्चा सम्मान आसानी से नहीं दिया जाता और न ही
यह आपकी नौकरी के शीर्षक से जुड़ा होता है। इसे आपके कार्यों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कठिन समय में खुद को कैसे संभालते हैं। जब आप दबाव में शांत रहते हैं, समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो लोग इसे नोटिस करते हैं। वे आपकी स्थिरता में ताकत और आपके निर्णयों में बुद्धिमत्ता देखते हैं। समय के साथ यह विश्वास और प्रशंसा पैदा करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुद को पाएं, तो मार्कस ऑरेलियस को याद करें। उन विकल्पों के बारे में सोचें जो उन्होंने रोम के सबसे अंधकारमय समय में किए थे। खुद से पूछें, अभी मैं क्या कर सकता हूं जिससे मदद मिले? मैं उदाहरण के रूप में कैसे नेतृत्व कर सकता हूं? क्योंकि जब आप शिकायत करने के बजाय कार्य करना और आलोचना करने के बजाय प्रेरित करना चुनते हैं, तो आप एक ऐसा नेता बन जाते हैं जिसे लोग अनुसरण करना चाहते हैं, और इसमें आपको वह सम्मान मिलेगा जो कोई पद या तनख्वाह कभी नहीं दे सकती। परिणामों से दूरी बनाना। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। दूसरों के कार्य, बाहरी परिस्थितियां और हमारे प्रयासों के परिणाम। मानसिक स्पष्टता और दृढ़ता की कुंजी इस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपका प्रयास, दृष्टिकोण और तैयारी। जब आप अपनी एनर्जी इन नियंत्रित पहलुओं में लगाते हैं, तो आप परिणामों को नियंत्रित करने की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जो अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। परिणामों से अलग होने का मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यह मानसिकता आपको प्रक्रिया में पूरी तरह उपस्थित होने देती है, जिससे आपका सर्वश्रेष्ठ काम स्वाभाविक रूप से उभरता है। दैनिक आत्मचिंतन का अभ्यास करें। हर कार्य दिवस के अंत में 5 मिनट आत्मचिंतन के लिए निकालें। खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? मैं कैसे विकसित हुआ? यह सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास समय के साथ आत्म जागरूकता और दृढ़ता का निर्माण करता है। चिंतन आपको अपनी प्रगति को पहचानने और अपने विचारों या व्यवहारों में पैटर्न को देखने की अनुमति देता है। आप सुधार के क्षेत्र खोज सकते हैं या छोटे छोटे जीतों का जश्न मना सकते हैं जो अन्यथा अनदेखी रह जाती हैं। समय के साथ यह आदत एक विकास उन्मुख मानसिकता को पोषित करती है, जिससे आप चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं और अपनी यात्रा की सराहना कर सकते हैं। प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया न करें। चुनौतियों का सामना करते समय आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना और गुस्सा, हताशा या डर जैसी भावनाओं को नियंत्रण करने देना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर पछतावे का कारण बनती हैं। इसके बजाय एक पल रुकें, 5 तक गिनें, गहरी सांस लें और बड़े चित्र पर विचार करें। यह ठहराव तर्कसंगत सोच के लिए स्थान बनाता है, जिससे आप अपने शब्दों और कार्यों को समझदारी से चुन सकते हैं। सोच समझकर प्रतिक्रिया देकर आप न केवल अपना संयम बनाए रखते हैं, बल्कि अपने मूल्यों के साथ भी जुड़े रहते हैं। यह आदत, जो स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित है, आपको अनुग्रह के साथ संघर्षों और असफलताओं को संभालने में मदद करती है। पाठ को खोजें। जीवन बाधाओं और अवसरों का निरंतर चक्र है। हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय पूछें, यह मुझे क्या सिखा रहा है? हो सकता है कि असफलता आपको यह दिखाए कि आपको कहां सुधार करने की आवश्यकता है, या कोई संघर्ष एक गलतफहमी को उजागर करे जिसे सुलझाना आवश्यक है। जब आप बाधाओं को शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो आप अपने दृष्टिकोण को पीड़ितता से सशक्तिकरण की ओर बदलते हैं। यह मानसिकता न केवल आपकी वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी अर्थपूर्ण बनाती है। अमोर फाती को अपनाएं। स्टोइक सिद्धांत। अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करना, हमें जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करने के लिए सिखाता है, जिसमें कठिनाइयां भी शामिल हैं। केवल चुनौतियों को सहन करना पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य यह है कि उन्हें अपनी यात्रा के मूल्यवान हिस्से के रूप में अपनाया जाए। यहाँ तक कि सबसे बुरे दिनों में भी छुपे हुए खजाने होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें। शायद वे आपको धैर्य, सहनशीलता या बेहतर क्षणों के लिए आभार सिखाते हैं। अपने भाग्य से प्रेम करके आप प्रतिरोध और आत्मदया से खुद को मुक्त कर लेते हैं और वास्तविकता में शांति पाते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन के संघर्षों को विकास और आभार के अवसरों में बदल देता है। अनिश्चितता के समुद्र में वह चट्टान बने जिस पर अन्य टिक सकें। जीवन, विशेष रूप से आधुनिक तेज तर्रार दुनिया में, बदलाव, चुनौतियों और अनिश्चितता का निरंतर भंवर है। चाहे वह कार्यस्थल हो, घर हो या सामाजिक दायरे,
जीवन की अप्रत्याशितता अक्सर लोगों को स्थिरता की तलाश में छोड़ देती है, किसी ऐसे व्यक्ति या चीज की जिस पर वे भरोसा कर सकें। यही वह जगह है जहां आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संदेह के समय में वह चट्टान बने जिस पर अन्य टिक सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास सभी उत्तर होने चाहिए या आप कभी अभिभूत महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अनिश्चितता का सामना करते हुए स्थिरता और भरोसेमंदता का प्रतीक बनना। जब आपके आसपास के लोग हर दिशा में खिंचते महसूस करते हैं तो आपका शांत और एकत्रित स्वभाव सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है। भावनात्मक विस्फोटों की दुनिया में वह शांति बने जो जहाज को स्थिर रखे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रतिक्रियाएं अक्सर तर्क से ज्यादा तेज होती हैं। भावनात्मक विस्फोट, चाहे वह मीटिंग में हो, ऑनलाइन चर्चाओं में हो या व्यक्तिगत असहमति में हो, आम हो गए हैं। लेकिन एक शांत उपस्थिति होना केवल मौन रहने के बारे में नहीं है, यह आपके शब्दों और कार्यों के प्रति जानबूझकर होने के बारे में है। जब गुस्सा बढ़े, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लें। जब अराजकता अपरिहार्य लगे, खुद को धीमा करें। यह भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें मास्टर करने के बारे में है। आप केवल अपने लाभ के लिए शांत नहीं होते, आप दूसरों के लिए स्थिरता का प्रभाव पैदा करने के लिए शांत होते हैं। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो भ्रम के क्षणों में स्पष्टता और घबराहट के क्षणों में शांति लाते हैं। अंत में इन सिद्धांतों को अपनाने से आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त करते हैं। अनिश्चितता से भरे इस जीवन में आप वह स्थिरता और शक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित करती है। संपूर्णता नहीं, बल्कि प्रगति पर ध्यान दें। वह चट्टान या शांत उपस्थिति बनने का विचार पूर्णता की मांग नहीं करता, यह प्रगति की मांग करता है। जैसे सैनिका ने बुद्धिमानी से कहा था, जब तक आप जीवित हैं, जीवन जीना सीखते रहें। हर चुनौती जिसे आप सामना करते हैं एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने और अपनी आंतरिक दृढ़ता को मजबूत करने का। ऐसे दिन आएंगे जब आप असफल होंगे और यह निश्चित है। इसे असफलता के बजाय एक सबक के रूप में देखें। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि दैनिक चिंतन करें, अपने कार्यों का विश्लेषण करें और भविष्य के लिए समायोजन करें। खुद से पूछें, आज मैं कहां स्थिर रहने में सफल रहा, मैंने कहां अपना संयम खो दिया। यह प्रक्रिया आत्म आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आत्म सुधार के लिए है। अराजकता की कसौटी आपका वातावरण, चाहे वह कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन की अप्रत्याशितता कोई खतरा नहीं है। यह एक उपहार है। एक लोहार को स्टील को आग की भट्टी में ढालते हुए कल्पना करें। तीव्र गर्मी के बिना स्टील कभी आकार नहीं ले सकता। इसी तरह आपके जीवन में अराजकता आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक मजबूत और अडिग व्यक्ति में ढालने के लिए है। जब आप चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर शक्ति रखते हैं। और जब आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वह चट्टान बन जाते हैं जिस पर अन्य लोग भरोसा करते हैं। पहले खुद को स्थिर करें। दूसरों के लिए चट्टान बनने के लिए आपको पहले खुद को स्थिर करना होगा। ऐसी दैनिक आदतें विकसित करें जो आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण करें, चाहे वह माइंडफुलनेस का अभ्यास हो, स्टोइक शिक्षाओं पर चिंतन हो या शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। आप अंदर से जितने स्थिर होंगे, बाहरी अनिश्चितताओं को संभालने की आपकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अंततः यह शांत और स्थिर उपस्थिति बनने का प्रयास केवल दूसरों के लिए उपहार नहीं है, यह आपके लिए एक उपहार है। यह एक उद्देश्यपूर्ण, प्रगति से भरा और दृढ़ता का जीवन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।